हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मोशन। जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट की थी और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मोशन की। तो अपन को मोशन में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। मोशन जो चैप्टर है उसमें अपन को पढ़ना क्या क्या है। उसमें अपन को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अपन को जो पढ़ना है वो है गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन। गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद अपन को पढ़ना है क्या, उसके बाद पढ़ना है सर्कुलर एज प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर एज प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसके बाद पढ़ने हैं अपन को न्यूटन के लॉ। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ने हैं, लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद अपन को पढ़ने क्या है, वो है लॉ ऑफ मोशन, या फिर जो अपन कह सकते हैं न्यूटन लॉ। ठीक है, ये अपन चार जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, मोशन के। तो एग्जामिनर आप लोगों से यहीं से जो क्वेश्चन पूछ सकता है, इन्हीं चार टॉपिक में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनर जो कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले समझेंगे अपन मोशन। ठीक है, तो मोशन स्टार्ट करते हैं। मोशन को समझने से पहले अपन को समझना होगा कि रेस्ट क्या होता है। ये रख कर देता हूँ, ये थोड़ी ध्यान स्टार्ट करता हूँ। मोशन को समझने से पहले रेस्ट को समझते हैं। ठीक है, कोई भी चीज समय के अनुसार अपनी जगह को चेंज नहीं करती है, वो कहलाती है रेस्ट। समझे कैसे? मैंने एक पॉइंट है, एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक चीज को देखा, जब देखा तो 0 सेकंड देखते ही टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसको मैंने 60 सेकंड बाद ऑब्जर्व किया। आफ्टर 60 सेकंड 60 सेकंड बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपने जगह से हिला नहीं है, ये जहाँ पे था वहीं का वहीं है। ठीक है, तो जो इसमें चेंज हुआ उसमें किसमें चेंज, किसमें हुआ, टाइम में चेंज, किसमें हुआ, टाइम में। और जो पोजीशन है वो क्या थी, स्थिर थी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये किस पोजीशन में है, ये रेस्ट पोजीशन में। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, नो चेंज इन पोजीशन, no change in position with respect to time। ठीक है, समझ में आई बात? नो चेंज इन पोजिशन, कोई भी जगह पोजिशन में चेंज नहीं हुआ समय के अंतराल में, समय के अंतराल में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बात करते हैं मोशन की। ठीक है, अब बात करते हैं मोशन की कि मोशन क्या होता है। रेस्ट समझ में आया क्या होता है, अब समझते हैं मोशन क्या होता है। मोशन सिंपली यह होता है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझे कैसे, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझे, डायग्राम बताता हूँ आप लोगों को। ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये पाथ है, ये क्या है, पाथ है, फिर रास्ता है। ठीक है, यहाँ से एक मैंने एक ऑब्जेक्ट को देखा, 0 सेकंड हुई देखते हैं। ठीक है, यहाँ से उसने मैंने देखता रहा 60 सेकंड बाद वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। 60 सेकंड के बाद उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यहाँ पे टाइम भी चेंज है और यहाँ पे पोजीशन भी चेंज है, कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, चेंज इन पोजीशन, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में? कि समय के अंतराल में उसने अपनी जगह का चेंज किया, अपनी जगह को बदल दी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जो मोशन है दो प्रकार के होते हैं, एक तो है यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये रख करता हूँ, मोशन जो है दो प्रकार के हैं। एक है यूनिफॉर्म, एक है नॉन यूनिफॉर्म।
समझे? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है सबसे पहले समझे। यूनिफॉर्म तो है ये आप लोग समझे कि मैंने एक डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, सॉरी हाँ 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, बात समझ आई। अब मैंने एक बाइक को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया, तो पहले 40 घंटे में, पहले 1 घंटे में, पहले फर्स्ट आवर में उसने कितना कंप्लीट किया, उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब मैंने कंटिन्यू स्पीड उतनी रखी, कितनी रखी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की ही स्पीड रखी, स्पीड में कोई भी चेंज नहीं किया, तो उसने क्या किया, अगले 1 घंटे में उसने कितना किया, उसने दोबारा 40 किलोमीटर किया, ठीक है। अब कितना हो गया, 80 किलोमीटर। अब उसने स्पीड को फिर से चेंज नहीं किया, उस स्पीड को क्या रखा, मेंटेन रखा, जितनी 40 किलोमीटर पहले थी उतनी ही अब है। तो उसके बाद क्या किया इसने, अगली 30 सेकंड में इसने जो डिस्टेंस था वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें, ना तो टाइम चेंज हुआ, ठीक है, उसमें उतने समय में 40 किलोमीटर तय कर रहा था। इसमें क्या पता चलता है अपन को, इसमें पता चलता है अपन को स्पीड, इसमें क्या पता चलती है अपन को, स्पीड देखते हैं कैसे। तो ये क्या अपने पास, इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, समय कितना लिया, 1 आवर, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, सबसे पहली बात तो ये कि इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, बस बात सीधी सी खत्म यहीं पे है, ठीक है। हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में, ये होती है स्पीड भी, इसमें आप लोग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं, ये एक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। उसको अपन देखते हैं, इसको डिस्टेंस कवर करनी है, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ए पॉइंट से इसको बी पॉइंट से जाना है, से स्टार्ट किया, पहले घंटे में डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर फर्स्ट आवर में, ठीक है। वो अगले घंटे में इसने डिस्टेंस कवर की 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से, इसने अगले घंटे में पूरी डिस्टेंस कवर कर दी। लेकिन 2 घंटे में 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, 100 किलोमीटर वो किया गया, कंप्लीट कवर कर दिया, ठीक है। तो इसमें पहले डिस्टेंस क्या है, पहले स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम सेम है, टाइम क्या है, 1 किलोमीटर 1 घंटा, यहाँ पे भी 1 घंटा, पर क्या चेंज है इसमें, स्पीड चेंज है। स्पीड के साथ क्या है, इसकी डिस्टेंस भी एक्स्ट्रा कवर किया है। तो ये क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। कैसे लिख ले, अगर अपन लिखने में आए तो कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बात समझे। पहले घंटे में 40 किलोमीटर की, अगले घंटे में इसने 60 किलोमीटर तय की, दोनों में, इसमें पहले में 40 किलोमीटर तय की, दूसरे में 60 किलोमीटर तय की। घंटे सेम है, पर इसमें डिस्टेंस कैसे ज्यादा कवर किया है, एक में कम कवर किया है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और स्पीड जो है, जो टाइम है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। आप लोगों से यहाँ से पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ से आप लोगों को ग्राफ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का जो ग्राफ होता है वो होता है एकदम लीनियर, ये डिस्टेंस ये टाइम, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म है उसका ग्राफ होता है कुछ ऐसे, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम। यहाँ पे पहले स्पीड ज्यादा थी, उसने कम की, फिर ज्यादा कर ली, फिर कम कर ली, डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, स्पीड ज्यादा कवर करेगा, स्पीड तेज करेगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब जो यहाँ पे एक वर्ड है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये भी अपन देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। ये आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है, और यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं
किस प्रकार के वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रख कर देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड है डिस्टेंस की, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है कभी वो कम कर रहा है, घंटे के हिसाब से कभी ज्यादा कर लेता है, एक ही घंटे में 40 कर रहा है, कभी 60 कर रहा है। तो देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, और एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो वर्ड है, देखते हैं दोनों को क्या कहेंगे। तो डिस्टेंस है, ये क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पहला सवाल, ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस, लेंथ ऑफ कवर पाथ इन सर्टेन टाइम, लेंथ ऑफ कवर्ड विद सर्टेन टाइम। बात समझे एक बार, ये एक पॉइंट है और एक यहाँ पे एक पॉइंट है, ए से बी पॉइंट है, ठीक है। ये है 10 किलोमीटर, पहली चीज। ये है 40 किलोमीटर, और ये है 100 किलोमीटर। देखिए एक बार, ये एक पाथ है, ये क्या है, रास्ते हैं, रास्ता है ये, ठीक है। पाथ, पाथ और पाथ, ये तीनों क्या है, एक रास्ते हैं, इनको आप कवर करना है। चाहे आप इधर से जाओ ए से लेके बी तक के, चाहे यहाँ जाओ, चाहे यहाँ जाओ, चाहे ऐसे जाओ, ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका डिस्टेंस। आपने क्या कवर किया है, कुछ पाथ कवर किया है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। आपने कुछ पाथ कवर किया है, कुछ रास्ता तय किया है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और टाइम के रिस्पेक्ट में आपने कवर किया है कुछ रास्ता, तो वो कहलाता है क्या, डिस्टेंस। वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस। देखिए लेंथ ऑफ कवर, लेंथ ऑफ कवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर यहाँ पे एस जो है, यहाँ पे एस छोड़ के टी लगानी, ठीक है। कवर्ड, लेंथ ऑफ कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बात करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, shortest distance covered in initial or final position with respect to time। बात समझे कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। एक रास्ता तो यहाँ पे है 40 किलोमीटर का, और एक ये है 100 किलोमीटर का, एक ये 10 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। आप लोगों को ये बोलना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेट का मतलब ये होता है कि आपको सबसे छोटा रास्ता तय करना है, ठीक है, सबसे छोटा डिस्टेंस। तो ए से लेके बी तक का सबसे छोटा डिस्टेंस वो कौन सा है, वो है 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति 10 किलोमीटर जो है ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, इसके आप थोड़ा धैर्य रखें। अब बात करते हैं आगे। तो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव हो सकता है और ये जीरो हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव हो सकता है और ये जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव हो सकता है, साथ में पॉजिटिव हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, इसमें पाथ वेरी नहीं करती। इसमें क्या करता है, इसमें कोई भी पाथ वेरी नहीं करता। आप जैसे भी आप पीछे है, आपको बस डिस्टेंस कवर करना है। पर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें क्या करेगी, वेरी करती है, इसमें पाथ वेरी करती है। बात समझे, इसमें क्या करती है, इसमें पाथ वेरी करती है। पाथ वेरी कैसे करती है, बात समझाता हूँ आप लोगों को। इसमें आपको मतलब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना ही लेना है, आप बड़ा डिस्टेंस तो ले भी नहीं सकते इसमें, इसीलिए इसमें पाथ वेरी करती है। आगे बात करते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है उसमें आगे बात करते हैं।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आगे बात करते हैं, आप लोगों को ठीक से समझाता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यहाँ पे आप लोगों को एक ट्राइंगल दे दिया, उसकी मार्किंग कर दी ए बी और सी, ठीक है, ये आप लोगों को मार्किंग दे दी। अब सामने वाले ने बोल दिया आपको कि एक लड़के ने चलना स्टार्ट किया ए से, ठीक है, ए से चलना स्टार्ट किया और वो बी पे गया, बी के बाद वो सी पे गया, ठीक है, पहले उसने डिस्टेंस कवर की 3 किलोमीटर, उसके बाद कवर की 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, और वो सॉरी 4 किलोमीटर का पाथ कवर किया, लेंथ कवर की, ठीक है, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ने कवर की, ठीक है। अब आप लोगों से पूछेगा कि ए से लेके सी तक पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और आप लोगों से पूछा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा। ये आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है, आपका रेलवे में तो एग्जाम एजुकेशन आते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ऐसे बताना है कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो देखिए उसने आपको बोला कि पहले ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से वो सी पे गया, तो उसने डिस्टेंस कवर किया 7 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने आपको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर होगा, यानी ए से लेके सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप ये तो ले नहीं सकते, सबसे छोटा रास्ता बताना आपको, तो आप ये तो ले नहीं सकते क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये होगा। आप इसको निकालेंगे कैसे, इसको आपको निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकालना होगा। ये क्या है, बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरल बोले, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल, यू स्क्वायर हटा दें यहाँ से, इज इक्वल टू √9 प्लस 16, ये आ गया आप लोगों के पास 25 का √25। अब इसको अब अंडर हटाएंगे तो जो 5 आएगा कितना है 25, तो आपकी जो हाइपोटेनस है वो कितना आया, वो है आपके पास 5, h इज इक्वल टू 5, ठीक है, h इज इक्वल टू आपके पास 5। अब बात करते हैं आगे की, और कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी जो होते हैं वो कैसे पूछ सकते हैं। ये हो गया अपना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि वो आप लोगों से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए ये आपके पास एक डिस्टेंस है ए बी सी डी ई, ठीक है। आप लोगों के पास आपको मार्किंग दे दी कि आपके पास 2 ट्राइंगल वो मिले हुए हैं, फिर आपको कुछ भी शेप दे दिए और आपको बोल देंगे, मार्किंग कर देता हूँ मैं इसकी पूरी पहले, ये है 3, ये है 4, ठीक है, ये है 3, ये है 4, ये है 6 और ये 8, ये किलोमीटर के 3 4 6 8 ही दे दिए। और उसने कहा कि इसने ए से स्टार्ट किया, पहले बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, ई पे गया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस का मैंने आप लोगों को बताया था, डिस्टेंस क्या होता है, कुछ भी हो सकती है, शॉर्टेस्ट भी हो सकती है, लॉन्गेस्ट भी हो सकती है, स्मॉलेस्ट भी हो सकती है। तो पर उसने बोल दिया कि पहले वो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से ई पे गया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया देख लेते हैं। उसने फिर 3 से 4 7 7 7 और 6 14 16 प्लस 4 उसने 21 मीटर मतलब 21 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 21 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब बात करते हैं आगे। अब आपको मैं बताना है कि उसने ए से लेकर सी तक का कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ए से लेकर सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये मैंने निकाला था, ये आ गया 5 अपने पास, ठीक है। अभी देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 82 8 8 64, ये आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास h इज इक्वल टू, ये आएगा अपने पास 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर, h इज इक्वल टू 10, ये आ गया अपने पास 10 की वैल्यू। सो कि डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 10 और 5 15, अपना जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 15 किलोमीटर,
ठीक है। और देखते हैं, अब ये तो अगर आपने ट्राइंगल में पूछ लिया, अब तो सर्किल में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको सर्किल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सर्किल देखते हैं सबसे पहले। ये एक सर्किल आपके पास, और आप लोग बोल दिए ये एक पाथ है, ये क्या इसका डायमीटर है, और ये आपका 7 मीटर क्या है, रेडियस है। 7 मीटर आपको रेडियस दे दिया, और आप लोगों को पूछ दिया ये पॉइंट है ए और ये बी। ए और बी आपके पास 2 पॉइंट हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए से लेके बी तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहाँ पे आपको ए से लेकर बी तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस। एक पॉइंट यहाँ पे भी है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है आपको, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब आप लोग पता है कि जो सरकमफ्रेंस होता है, ट्राइंगल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहली बात तो तो सर्किल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, ये सबसे पहली बात है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, ये होता है आपके पास, ठीक है। अब 2 पाई आर की आपको वैल्यू पुट करनी है सिंपली, और आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि अपन को ये हाफ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है। तो ये हाफ सर्किल है, ठीक है, सेमी सर्किल से बोल सकते हैं अपन। तो 2 इंटू 22 इंटू 7, 22/7 किसकी वैल्यू थी, पाई की वैल्यू थी, और आर कितना अपने पास ये है 7 मीटर, 7 लिखते हैं ना, मीटर मीटर तो कर सकते हैं, समझ लें। 44 अपने पास 44 आंसर आया, पर अपन को तो हाफ का चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जाना है अपन को, ठीक है, हाफ का ही चाहिए। तो ये अपने पास कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया अपने पास 22 मीटर। 22 अपना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है इसके पास, वो है 22 मीटर, ठीक है। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो भाई डिस्प्लेसमेंट ही बताओ उसमें। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया शॉर्टेज डिस्टेंस, 7 इधर तो 7 ही इधर होगा, तो ये कितना होगा अपने पास 7 7, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट आया कितना 14 जो अपने पास आया डिस्प्लेसमेंट। अब वो पूछ रहे हैं आप लोगों से कि आपने ए से चलना स्टार्ट किया और बी सी तक पहुंचे आप, तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये बताइए। चलो ठीक है, ये भी निकाल देंगे भाई, ये अपना 22 आ गया था, ठीक है। अब आप लोग बोल दिए कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है ना, ठीक है। ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बताना है कितना डिस्टेंस कवर किया उसने और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने। यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक जो 22 मीटर कवर किए, ठीक है, 22 कवर किए, और यहाँ से वो कितना करेगा, ये कितना है, इसका हाफ है। ये सर्किल का क्या है, सेमी सर्किल का क्या है, ये हाफ है, तो ये 22 को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, अपने पास 11, तो यहाँ पे 11 कवर किया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हो कितना, 22 और 11 33 मीटर करने से कुछ भी करने, ठीक है। 33 अपने पास आंसर है, कितना है डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे जो लाइन खींची वो कितनी है 7 मीटर, 7, ठीक है। आप सर्कल के सेंटर जो है, अगर सर्कल आपका परफेक्ट है तो आप पॉइंट से कहीं पे भी लाइन खींच लो, आपका रेडियस ही होगा। तो ये क्या अपने पास, ये 7 क्या है, रेडियस आ गई, ठीक है। अब ये तो अपन ले नहीं सकते क्योंकि आ जाएगा 11 मीटर, 11 जो है ये आ गया अपने पास, ये अपन ले नहीं सकते, तो अपन लेंगे ये वाला पाथ, क्योंकि अपन को चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, अपन को कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। इसको कैसे निकालेंगे, 7 7 वो अपनी पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री यहाँ पे, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 49 प्लस 49, अपने स्क्वायर से लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 7 49 49 इंटू 98, ठीक है। ये आ गया अपने पास आंसर, 7 अपना बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में रह जाएगा 2, तो अपनी वैल्यू कितनी है यहाँ की 7 अंडर रूट 2, ये होगा अपना आंसर, ठीक है। ये क्या होगा अपना, ये होगा अपना आंसर। आगे बात करते हैं, अब आगे देखते हैं कि अब उसने बोल दिया कि भाई उसने ए से करना स्टार्ट किया और घूम के वो ए पे ही आ जाता है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये देखते हैं।
उसने ए से चलना स्टार्ट किया, वो घूम करके किस पे आ गया, ए पे आ गया, ठीक है। उसने चलना स्टार्ट किया, पहले बी पे गया, बी से फिर सी पे, सी से फिर वापस ए पे आ गया। तो उसमें डिस्टेंस बताइए, ए टू ए, आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, और क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बतानी है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, उसने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, तो यहाँ पे कितना होता अपना, ये था अपना, यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाने आपको ये 7 सेंटीमीटर, ये आपको 7 मीटर दे रखा था। यहाँ से उसने स्टार्ट किया 22 और यहाँ पे उसने 22, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 44 मीटर, ठीक है। यहाँ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो उसने डिस्प्लेसमेंट जो है वो किया कितना, 0, क्योंकि इसमें क्या है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। अगर आप लोगों से कहीं पे पूछा जाए कि अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको पूछा जाए कि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, तो उसने डिस्टेंस कवर किया 0 मीटर, ठीक है। इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट में आएगा 0 मीटर, क्योंकि इसने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के इसकी तरफ से कोई भी वर्क डन नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी तरफ से कोई वर्क डन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसने स्टार्ट किया, ये घूम के वहीं पे आ गया, तो इसकी तरफ से ये काम 0 इसने तय किया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यहां से पूछने के बाद आप लोगों से एक छोटी चीज पूछ सकता है, कि वो देख लेते हैं, वो कौन सी पूछ सकता है, मैं आप लोग बताया था, जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, और जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है, वो बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी बड़ा नहीं होता डिस्टेंस से, ये बात याद रखें आप लोग। ये आप लोगों से पूछ सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे, क्या डिस्प्लेसमेंट जो है क्या वो डिस्टेंस से बड़ा होता है, तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है। समझे कैसे, मैंने बताया आप लोगों को सर्किल, एक रास्ता बताया मैंने, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इसमें मैंने 10 किलोमीटर ये बताया मैंने आप लोगों को 100 सेंटीमीटर, या फिर ये बताया 40 मीटर। तो आप यहाँ से यहाँ तक गए, ये भी तो डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस ही है, और ये ही डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका क्या, ये हो सकता है आपका क्या, सेम, इसमें डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, ठीक है। अब आप यहाँ जाओगे तो वो अलग बात है, अगर आप इसी रास्ते जाओगे जहाँ से डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, तो वो आपका सेम ही होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पे सेम ही हो गई, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे गैलीलियो इक्वेशन, और साथ में डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, और उसी के साथ में एक्स्ट्रा चीजें देखते हुए चलेंगे। आई होप यू आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।